तो उससे भी चर्चा कर दे रहे हैं। दूसरी ये बात है कि बहुत सारे साथी ये कहते हैं कि हम सिंगल बेंच में हैं और सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, डबल बेंच में नहीं है। उनका भी मैटर आज हम बताएंगे। तथा 6000 सीटों को लेकर के आज जो है सरकार के द्वारा जो जियो जारी होने वाला था उसके बारे में बताएंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। दूसरी फाइल भी आज हमारी चली जाएगी, कोर्ट में पेश हो जाएगी, क्योंकि कल हमारा केस लगा हुआ है। तो सभी साथियों से अनुरोध करना चाहते हैं कि जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। इस फाइल में तो अब नहीं हो पाएगा, अब नेक्स्ट फाइल जो बनेगी उसमें जुड़ सकते हैं। पहले हम चर्चा कर ले रहे हैं अपने फाइलों के बारे में। तो हम बार बार कहते हैं यही है, जो साथी कहीं नहीं जुड़े हैं। देखिए 3 तरह की बातें होती हैं। जैसे एक हो गया है आपका सिंगल बेंच, दूसरा हो गया डबल बेंच। अब आपको ऐसे समझाते रहे, बहुत सारे लोग नहीं जानते। तीसरा हो गया सुप्रीम कोर्ट। ये आपके मैटर हो गए। अब ये सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट, बहुत सारे लोग जो है सिंगल बेंच से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। बहुत सारे लोग सिंगल और डबल और फिर क्या कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। ये रास्ते हैं। तो अब ये रास्ते जो है, बहुत सारे लोग जो है सिंगल बेंच से क्या डबल बेंच में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। तो सिंगल बेंच से भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, अधिकार तो उनका बनता है। ऐसा नहीं है कि रिजेक्ट हो जाएगी फाइल रिजेक्ट नहीं होती है। डबल बेंच से होकर के जाती है, ये भी एक प्रोसेस है। अब आप कुछ लोग ये बताएं, मोटी मोटा हिसाब है, जो लोग लड़ रहे हैं या जो कुछ भी जानकार है, सिंगल बेंच डबल बेंच होते हुए सुप्रीम कोर्ट एक फाइल जा रही है और ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा रही है, दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है। कहीं ना कहीं सबको ये लगता है कि नहीं, जो ये प्रोसेस है डबल बेंच से होते हुए, ये कहीं ना कहीं आपको अच्छा होता है। तो अब ये सिंगल बेंच से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अभी जो है डबल बेंच में लखनऊ में सुनवाई आपकी नहीं हुई और डायरेक्ट आप जो अलाउ करा के आप जा सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पे बढ़ा हुआ है उसका रीट संख्या डालने पर, जैसे हमारा 529 है, अब 529 में मेरे नाम से सिंगल बेंच में हमारे जो है लखनऊ में थी, अब हम डबल बेंच में इलाहाबाद में चले गए। अब जब भी हम डालेंगे अपने फाइल में तो 529 डालेंगे, तो उसमें जितनी भी क्वेश्चन उसको प्रेयर में डालेंगे। और जो डायरेक्ट सिंगल बेंच से सुप्रीम कोर्ट जा रहा है वो केवल परमिशन लेकर के जा रहा है और उसमें ये जो है एसएलपी नंबर नहीं पढ़ पाएगा। वो एसएलपी नंबर नहीं पढ़ पाएगा। किसी को पार्टी बनाते हुए, जैसे हमको वो पार्टी बना लिया कि इनके एसएलपी में इतने क्वेश्चन थे और इनके आधार पे हम भी सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं। मेरे को आधार बनाते हुए, बेस बनाते हुए ये कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इनके पास कोई डायरेक्ट बेस नहीं है। इनके पास क्या है? कोई डायरेक्ट बेस नहीं है कि हम जा कैसे रहे हैं। वो हमको आधार बना के जाएंगे। और मेरा क्या है? मेरा खुद का है। मेरा क्या है? खुद का है। अब खुदा खास्ता सुप्रीम कोर्ट कहीं ये कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं, जो राइट बनता है, जो सिंगल डबल या सुप्रीम कोर्ट में आ रहा, प्रथम राइट इसका बनता है, फर्स्ट राइट इसका बनता है, उसको पहला अधिकार इसको बनता है, क्योंकि ये शुरू से सारे चैनलों से होकर के आ रहा है। तो भाई ये आ रहा है तो इसका प्रथम राइट बनता है, इसको तो अधिकार बनेगा क्योंकि ये चैनल से हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे इसका अधिकार नहीं बनता, ये डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर कर रहा है कि आखिर में इसको भी अधिकार है, इसको भी अधिकार, लेकिन प्रथम अधिकार किसको है? प्रथम अधिकार इसको बनता है। तो कोर्ट में सब लोग जा सकते हैं, लेकिन जो डबल बेंच में वो डायरेक्ट अपनी एसएलपी के आधार पे जाएगा कि माय लॉर्ड, हमने फला फला क्वेश्चन पुटअप किया था और इन क्वेश्चनों पे हमको मार्क्स मिल गए हैं, इन क्वेश्चनों पे मार्क्स नहीं मिले हैं, इसकी ये हमारी आपत्ति है, ऑब्जेक्शन है। लेकिन ये क्या करेंगे? ये करेंगे 529 में इतने इतने क्वेश्चन को उठाया गया था, इन क्वेश्चनों को लिया गया था, इन क्वेश्चनों पे नंबर बढ़ गया, इन क्वेश्चनों को नहीं बढ़ गया। ये बार बार हमको आधार बनाएंगे, या जो भी लड़ रहे थे इलाहाबाद में उनको आधार बना के बात अपनी कहेंगे।
हम क्या कहेंगे, हमने इस बात को कहा था और हमारी बातों को ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए हम यहाँ आए हुए हैं। इन सारी चीजों को ऐसे उठाया जाता है। अब हम चलते हैं, अब आप खुद एनालिसिस कर लीजिए कि जिसकी खुद की एसएलपी है उसका क्या बेनिफिट है, जो जिसकी एसएलपी नहीं है डायरेक्ट जा रहा है, उन दोनों की हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम चलते हैं 6000 सीटों की भी चर्चा कर रहे हैं। 6000 जो सीट की आज जो सरकार कह रही थी हम जारी करेंगे, आज भी कोर्ट खुल रही है। और दूसरी बात यह है, लखनऊ जो कोर्ट हो गया, आज से फिजिकल हियरिंग बंद हो गया है। कल न्यूज आ गया, अब फिजिकल हियरिंग लखनऊ में नहीं होगा। लखनऊ में क्या होगा, फिजिकल हियरिंग का मतलब अब ऑनलाइन होगा, क्योंकि वहां भी अब वायरस का दिक्कत आ गया, ओमिक्रॉन का दिक्कत आ चुका है। तो लखनऊ में भी कोर्ट कैसी खुलेगी, ऑनलाइन वहां भी हो गया। अब ऑनलाइन के आधार पर भी वहां जो है, अब आज जैसे ही सरकार कुछ करेगी ऑनलाइन फाइलिंग हो जाएगा। अर्जेंसी फाइलिंग लगा करके इसको बेस बना करके बहुत सारे लोग जा रहे हैं कोर्ट में चले जाएंगे। सरकार यही चाहती भी थी कोर्ट में मैटर चला जाए और उसी मैटर के आधार पे हम कह देंगे कि आपका लीगल पॉइंट कमजोर है और आपको हम दे नहीं सकते हैं। इसी के आड़ में शुरू से हमने कह रहा कि यदि आपका बेस स्ट्रांग है कि आपको 27% या 21% आपको आरक्षण नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं कोर्ट का सहारा लेते हुए तब सरकार पे दबाव बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सरकार के पास तब कोई रास्ता नहीं रहता। आज सरकार के पास कहीं ना कहीं एक रास्ता उन अभ्यर्थियों के द्वारा दे दिया गया है, एक रास्ता आपके द्वारा दे दिया गया। अब उसी रास्ते को सरकार क्या बना देगी, हथियार बना करके वो छुप जाएगी। इसीलिए सभी लोगों से कहते हैं कि पहले कोर्ट में आप ले लीजिए। क्यों? क्योंकि जब सरकार कोई बात जनता से कहने लगे तो उसके पास कोई बेस ना बचे। हाँ, दबाव बना हुआ है कि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, 6000 सीटों का आपको देने जा रही है, लेकिन वो इसके आड़ में काम करेगी, क्योंकि वो कह देगी कि नहीं, ये मामला जो है हाई कोर्ट में जाकर के स्टे हो गया है, कोई ऑब्जेक्शन कर दिया है, इसलिए अभी मामला हम शांत कर रहे हैं। जब ये मामला निस्तारण होगा तो हम आपको और भी सीटें देंगे, ये उसी कह देगी। अब हम शुरू से कहते हैं, जब मामला आप शुरू में कोर्ट में लेकर गए होते, नहीं हमारे अधिकारों का हनन हुआ है और महिलाओं जब 27% रिजर्वेशन दिया गया है, 21% एससी का रिजर्वेशन दिया गया है, उसका पालन नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो कोर्ट भी आपको लेती कुछ ना कुछ। भाई कोर्ट भी आपके अधिकारों का यदि हनन हो रहा, हम कह रहे हैं आप नहीं जीतते, तब भी कम से कम मैटर आपका कोर्ट में रहता कि नहीं रहता। अब आज क्या है, आज कोर्ट खुल रहा है, आज सरकार कह रही है हम ऑनलाइन करेंगे, आज कल परसों में 3 दिन में कोई ना कोई मामला लेके कोर्ट में चला जाएगा, उसमें स्टे की मांग कर देगा। अब स्टे की जब वो मांग कर देगा तो कहीं ना कहीं सरकार उसमें छिप जाएगी। तो ये बातें आ रही हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि 6, हम तो चाहते हैं सरकार जितनी भी भर्ती करना वो करे। उससे क्या लाभ है? लाभ ये है, हमारा जो है, हम इसके खिलाफ नहीं जाएंगे, हम इसका सपोर्ट में है। सपोर्ट में इसलिए है क्योंकि जैसे ही 6000 सीट सरकार देगी तैसे मेरिट डाउन होने लगेगा। अगर ओबीसी का, क्योंकि ये कैटेगरी ओबीसी की रहेगी, तब अगर ओबीसी की हमारी 66 है तो कम से कम कितनी मेरिट जाएगी, 64 मेरिट चली जाएगी। अगर एससी की मेरिट हमारी है, सपोज दैट मानते हैं कि 61 गई थी, तो हमारा 58 आ जाएगा। तो इसलिए इन अभ्यर्थियों को जो अगर इसमें हो गया है और सीटें बढ़ गई तो 64 आ गया और 58 आ गया। अब जो लड़के कोर्ट में लड़ रहे हैं, जो लड़के कोर्ट में क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, अब वो उनका जैसे मार्क्स बढ़ेगा इस कैटेगरी में खटखट आ जाएंगे। अब इसको आधार बन जाएगा कि नहीं, हमने तो कोर्ट में लड़ा था और महिला 64% मेरिट गई है, 58% मेरिट गई है, हम 2-3 नंबर से यदि पास हो जाएंगे तो हम इसके क्राइटेरिया में आ जाएंगे। जो हाई कोर्ट अभी कह रहा है कि जो कट ऑफ में आए उनका नंबर बढ़ा के उनको नौकरी दीजिए, तो लेकिन कट ऑफ उठा ही अभी बचा हुआ है, इसलिए लड़के पास हो रहे हैं तो उस कट ऑफ में जा नहीं रहे हैं। लेकिन जब ये जैसे 6000, 8000, 10000 जो भी सीटें मिलेंगी, कट ऑफ डाउन हो जाएगा और जो लड़के कोर्ट में होंगे उसको बेस बनाते हुए उसको नौकरी के लिए प्रथम अधिकार उसका बन जाएगा।
तो यहाँ पे यह बेनिफिट मिलेगा, इसलिए इन सीटों को हमारे तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बल्कि उसके सपोर्ट में जितनी भी सीटें यहाँ मिलेंगी उसमें और भी मेरिट डाउन होगा, और जो साथी लड़ रहा है, जो अभ्यर्थी साथ में हमारे लड़ रहा है, कहीं ना कहीं उनके हम सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे और इस मुद्दे को हम उठाएंगे कि जो है कट ऑफ इतना डाउन हो गया है और जब हमारा नंबर बढ़ेगा तो हम उस कट ऑफ में आ रहे हैं, तो यह बेनिफिट मिल जाएगा। और दूसरी बात ये यहाँ पे एक मुद्दा आ जाएगा कि जैसे ही 6000 सीटें जो है मिलेगी या 10,000 सीटें जो भी मिल रही है सरकार देना चाहती है, यहीं पर ईडब्ल्यूएस लागू होने वाला है, तो ईडब्ल्यूएस का भी मुद्दा गर्म हो जाएगा कि आखिर में जब 2019 में विज्ञप्ति आने से पहले जब ईडब्ल्यूएस लागू हो गया तो सरकार ने इस भर्ती में लागू क्यों नहीं किया, कहीं ना कहीं ये भी मुद्दा गर्म हो जाएगा। तो 6000 इसको मिल रहा, 6-7,000 8,000 इसको भी मिल जाएगा, तो कहीं जो लड़का जनरल कैटेगरी का पास होगा अगर उसके पास ईडब्ल्यूएस का है सर्टिफिकेट तो यहाँ भी उसको लाभ मिल जाएगा। तो सभी साथियों से कहना ये चाहते हैं कि जब आप कोर्ट में रहेंगे और उन मुद्दों पे आप रहेंगे जिसके साथ आपको लगता है नहीं ये लड़का लड़ रहा है, इसके साथ लड़ना चाहिए, उसके साथ जुड़िए। उन लोगों के साथ मत जुड़ने की कोशिश करिए कि जो आपको गुमराह करता हो और वो लड़ ही नहीं रहा, उसके पास अभी कुछ साक्षी नहीं है, दूसरे को बेस बना के लड़ना चाहता हो। तो सभी साथियों से कहना चाहते हैं यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।